SW पलनेटकर बनाम बिहार राज्य 2002-1 SCC 241 का विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली में। आज हम एक महत्वपूर्ण केस SW पलनेटकर बनाम बिहार राज्य 2002-1 SCC 241 पर चर्चा करेंगे, जो भारतीय दंड संहिता IPC के तहत धोखाधड़ी, चीटिंग और आपराधिक विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़ा एक अहम फैसला है। इस केस ने न्यायिक प्रक्रिया और फर दर्ज करने के मानकों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं इस केस के तथ्य, न्यायिक प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय को विस्तार से। 1. केस का बैकग्राउंड ऑफ द केस। इस मामले में बिहार राज्य के कुछ व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि SW पलनेटकर और अन्य सह आरोपी ने उन्हें व्यावसायिक अनुबंध के तहत धोखा दिया। आरोप था कि अभियुक्तों ने व्यापार में निवेश के लिए कुछ व्यक्तियों से पैसा लिया, लेकिन बाद में अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में असफल रहे। शिकायतकर्ता का दावा था कि यह सिर्फ अनुबंध का उल्लंघन ही नहीं बल्कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का भी मामला है। इसके आधार पर बिहार पुलिस ने IPC की धारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और धारा 420 चीटिंग के तहत फर दर्ज की। 2. निचली अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखी। अभियुक्तों ने दावा किया कि यह मामला केवल अनुबंध का उल्लंघन है और इसमें कोई आपराधिक इरादा मेंस राइट नहीं था। 3. हाईकोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट जजमेंट। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और फर रद्द करने से मना कर दिया। 4. सुप्रीम कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट अपील। SW पलनेटकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और फर को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक सिविल विवाद, सिविल डिस्प्यूट का मामला है, जिसमें आपराधिक इरादे का कोई प्रमाण नहीं है। 5. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सिविल विवाद और आपराधिक मामला, सिविल वीज क्रिमिनल डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सिविल विवाद को आपराधिक कृत्य का रूप नहीं दिया जा सकता। यदि किसी अनुबंध का उल्लंघन होता है तो ये तब तक आपराधिक मामला नहीं बनेगा जब तक कि उसमें शुरुआत से ही धोखाधड़ी या विश्वासघात का इरादा मेंस राइट साबित न हो। आपराधिक इरादे, क्रिमिनल इंटेंट का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC की धारा 406 और 420 के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए उनके पास शुरुआत से ही आपराधिक इरादा, मेंस राइट होना आवश्यक है। केवल अनुबंध के उल्लंघन को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। फर रद्द करने का आधार। कोर्ट ने फर को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत मात्र सिविल विवाद का संकेत दे रही हो और आपराधिक इरादे का कोई सबूत न हो, तो ऐसे मामले में फर रद्द की जा सकती है। 6. केस का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द केस। ये निर्णय भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मिसाल बना, जो स्पष्ट करता है कि अनुबंध संबंधी मामलों में केवल सिविल विवाद को IPC की धाराओं 406 और 420 के तहत अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस फैसले ने फर दर्ज करने और आपराधिक प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। 7. प्रमुख बिंदु की टेकअवेज। सिविल विवाद और आपराधिक कृत्य में अंतर समझना आवश्यक है। आपराधिक इरादे, मेंस राइट का प्रमाण होना अनिवार्य है। फर दर्ज करने में पुलिस को ये देखना चाहिए कि मामला वास्तव में आपराधिक इरादे का है या केवल सिविल विवाद है। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, SW पलनेटकर बनाम बिहार राज्य 2002-1 SCC 241 एक ऐसा फैसला है जिसने अनुबंध के उल्लंघन और आपराधिक कृत्य के बीच की सीमाओं को स्पष्ट किया। ये केस उन मामलों में खास महत्व रखता है जहां व्यापारिक विवादों को जानबूझकर आपराधिक मामले का रूप दिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही कानूनी मुद्दों पर चर्चा के लिए जुड़े रहिए लीगल टॉक ओनली के साथ। धन्यवाद।